थी। उसने बोला बीच में ना लाइट बंद हुई तो वो लड़की ना फिर सफेद कपड़ों में दिखाई दी उसे, वही लड़की, और उसका पूरा मुंह सफेद, हाथ भी सफेद, सब कुछ, बाल लंबे लंबे जैसे डायन होती है, चुड़ैल होती है, वैसी दिखाई दी। हरीश भाई को सबसे पहले दिख गई वो अपने होश में नहीं रहे। अच्छा। वो मतलब पागल जैसे हरकतें करने लग गए, उनके मुंह से खून की उल्टी आने लगी। जब मेरी बहन सो रही होती थी तो उसके ऊपर वो चीज़ लेट जाती थी। मतलब वो कहती है कि मेरी बहन रोती थी ऊंची ऊंची आवाज में कि मेरे ऊपर बैठी हुई है, देखो सामने बैठी है। उनके बीच में एक चीज खड़ी थी वाइट कपड़ों में, लड़की खड़ी थी। फिर ट्रक आया, ट्रक निकल गया फटाफट। ट्रक भी मतलब इतनी स्पीड से निकला ना, या दोस्तों को भी पता हुआ कि यहाँ पे ऐसा सीन है, किसी ने कुछ चीज छोड़ी है काला जादू के थ्रू, मतलब उसके थ्रू किसी ने कुछ चीज हमारे घर तक भेज दी थी। रियल वांटेड एक्टिविटी। हाँ, एक बार हमारे साथ, हमारा राजस्थान में जयपुर में एक इवेंट था, मतलब हम यहाँ से हमारी पूरी टीम गई थी। जयपुर में 3-4 लड़के थे हम और 2-3 गर्ल्स भी थी हमारे साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आरकेआर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरकेआर टी ऑफिशियल पर। और न्यू पॉडकास्ट के लिए मेरे साथ में है द डेविल स्पिरिट से निखिल भाई आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और सबसे बड़ी बात कि भाई मेरे चैनल पर भाई को देखा भी होगा आपने। हाँ जी। और पहले हम लोकेशन विजिट कर चुके हैं और अक्सर मिलते रहते हैं। हाँ जी। तो भाई आज मैंने डिसाइड किया था कि क्यों ना निखिल भाई को बुलाकर और उनसे पूछें कि आखिर रियल लाइफ में क्या हुआ। तो निखिल भाई अपने साथ में लोकेशन पे जाते हैं। हाँ जी। बहुत सारी घटनाएं होती है, एक्टिविटी भी होती है, हमने कैप्चर भी किया है कैमरे के अंदर। मैं चाहता हूं कि आपके साथ में कुछ रियल इंसिडेंट हुआ जो कैमरे से परे हो, जो कैमरे में कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वैसे तो मैं बताऊं रे भाई, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मेरी जो है ना, मतलब जो मेरी एनर्जी है, माइंड सेट बोल लो या मेरे दिल की कुछ भी बोल लो, वो है ना थोड़ी वीक है। मतलब मुझे ना ये सब चीज़ें थोड़ी जल्दी दिख जाती है। बिल्कुल। एक और चीज़ अब मेरे को याद आ गया। हाँ जी भाई एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। तो निखिल भाई का जो ओरा है ना, ओरा जिसको बोलते हैं कि निखिल भाई को कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो तो वो आंखों से दिख जाती है भाई। हाँ, बहुत बार ऐसा हो गया मेरे साथ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफ़ी बार मुझे ना ऐसी एक्टिविटी या कोई भी चीज़ जहाँ पे हम जाते हैं शूट करने के लिए ना, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत जल्दी वो चीज़ दिख जाती है क्लियरली। तो मैं मतलब नई बात तो नहीं बोल सकता इसको कि नई बात है, मेरे साथ बहुत बार हो सका है ऐसा। हाँ, तो मैं बताऊँ आपको कि काफ़ी लोकेशन ऐसी है कि मैंने अपनी आंखों से जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ आज तक, वो मैं देख चुका हूँ। और हमने कैमरा चेक करा उसके बाद वो कैमरे में चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती, वो मैंने अपनी आंखों से रियल देखा हुआ है। काफ़ी बार हो गया मेरे साथ ऐसा। अच्छा। हाँ जी। तो कोई ऐसी घटना बताओ जहाँ पर आप शूट के लिए गए नहीं और कहीं घर जा रहे हो या कहीं पे निकल रहे हो, आप वहाँ पर केवल अकेले हो या आप 2-3 हो, वहाँ पर आपने कुछ ऐसा देखा हो। जैसा कि पता कि हम, आपको पता है, हम इसके अलावा, शूट के अलावा हमारा अपना पर्सनल काम भी है जहाँ पे हम वो करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो हम एक टाइम पे, मैं उस टाइम मैं अकेला जाता था, हरीश भाई मेरे साथ नहीं जाते थे। अच्छा। तो मैं एक टाइम पे कि 2-3 बज रहे थे, जो जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वो जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो लड़का है मेरी उम्र का, उसके दादाजी एक्सपायर हुए थे थोड़े दिन पहले। उससे जब मैं आया था ना उस घर में काम पर से आया वापस रात के टाइम पे, उससे हफ्ता पहले के बाद उसके दादा एक्सपायर हो चुके थे। तो मतलब 5-7 दिन बाद की बात है, मैं आया काम पर से, तो उसके दादा जब जिंदा थे तो मुझे वो हर बार कहते थे जब मैं काम से आता था कि कोने वाला रूम होता, जैसे मैं अंदर घुसता था ऐसे बेड़े के अंदर, तो फ्रंट वाला कमरा सबसे पहला उनका होता था। अच्छा। तो उनको वो जागते रहते थे पूरी रात को। कहाँ की बात है ये यहीं की है, हमारे घर की। अच्छा। चंडीगढ़। तो वो जागते रहते थे, लेट सोते थे वो। ऊपर ओल्ड मैन थे, मतलब बुजुर्ग बंदे थे, वो जागते रहते थे, लेट सोते थे वो। तो उनको बोलते थे कोई बंदा आया बाहर से, तो वो आवाज मारते थे, पंजाबी में बोलते थे, पंजाबी लोग थे, तो वो कहते थे हाँ जी कौन है। मतलब पंजाबी में बोलते थे हाँ भाई कौन है। कौन है। हाँ, तो मैं उन्हें कहता था कि अंकल जी मैं हूँ ऊपर वाला लड़का, मैं भी पंजाबी में उनको रिप्लाई देता था। अच्छा। तो जब उनकी डेथ होगी तो मैं मतलब 5-7 दिन ऊपर हो गए, तो मैं काम पर से एक दिन वापस आया। अच्छा, उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे माइंड से एकदम से ना वो बात निकल गई कि उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। तो जैसे कि मैं पहले रेगुलर ही आता था, उनकी आवाज आती थी कि हाँ कौन है, मैं उनको बता देता था कि हाँ मैं हूँ अंकल जी। मतलब आप जब भी आते थे तो उनकी आवाज आती थी भाई कौन है। हाँ, मैं उनको कहता था कि मैं अंकल जी मैं ऊपर वाला लड़का हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि चलो ठीक है बेटा चल जाओ ऊपर, कुंडी लगा देना नीचे से, कुंडी लगा देना। तो मैं उनको कहता है हाँ ठीक है अंकल जी। तो जब उनकी डेथ होगी 4-5 दिन बाद मैं काम पर से आया रात को, तो 2:30-3 बजे का टाइम था। तो मैं आया, मेरे माइंड से निकल गया कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। तो मैं जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो फिर से अंदर से आवाज आई, वही आवाज सेम जो उनके पहले आती थी जब वो जिंदा थे। तो वही आवाज आई, उन्होंने पंजाबी में बोला हाँ जी कौन है। तो मैंने उन्हें बोला अंकल जी मैं हूँ ऊपर वाला मुंडा। तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा ठीक है, वो तो कुंडी ला दी उत्तर जाके। तो जैसे ही मैं, आपने उनको देखा था उस टाइम या केवल आवाज ही सुनी? आवाज ही सुनी थी, आवाज सुनी। तो जैसे मैं ऐसे, हमारा घर ना 3री फ्लोर पे होता था,
तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, ऐसे सीढ़ी चल के, तो उस टाइम मेरे माइंड में बात आई कि हाँ ये तो मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, ये आवाज़ किसकी है मुझे। अच्छा। तो मुझे फिर फटाफट ध्यान में आया कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। मैं उस टाइम इतना डर गया ना, मैं सीधा भागा अपने घर के ऊपर। घर वाले भी सारे सो रखे थे, मैंने उनको किसी को जगाया नहीं, डिस्टर्ब नहीं करा मैंने, चुपचाप जाके मैं भी सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, भाई को बताया कि ऐसी सी बात है कि रात को ऐसा हुआ। तो उन्होंने सबने बोला कि तुझे वहम हुआ होगा, है ना। अच्छा। तो वो बात ना मेरे दिल में बैठ गई कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मैंने उस लड़के को भी बताया जिसके दादाजी थे वो। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो रोज का आपका रूटीन था, हाँ। उसके अंदर ये था कि वो आपको आवाज लगाते थे कि भाई कौन है। हाँ। तो आप आवाज लगाते थे कि मैं ऊपर वाला लड़का। हाँ हाँ। तो हो सकता है कि वो ही आपके दिमाग में चीज आ गई नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, मेरे को साफ साफ सुनाई दी थी आवाज़। तो जब मैंने उस लड़के को बताया जिसके दादाजी थे, उन्होंने बोला हाँ हो सकता है। तो क्योंकि उनकी डेथ को अभी 5-6 दिन हुए थे, वो कहते हैं कि 13 दिन तक ना जो आत्मा होती है घर के आसपास ही भटकती है वो। हाँ, जब ऐसा तक कोई मानते हैं लोग। उनके पिंड नहीं हाँ, करते। हाँ, तो तब वो तक यहीं पे भटकती है घर में 13 दिन तक या 15 दिन तक, जो भी होता है जो ना। भी। तो मुझे, मैं चलो कोई बात नहीं, उनको बताया, उन्होंने भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो ये मेरे साथ हो चुका है ऐसा। अच्छा। इसमें बहुत डर गया था एक बार में कि मेरे माइंड में बात बैठ गई थी कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। हाँ जी। तो भाई ये एक रियल इंसिडेंट आपके साथ में हुआ था, वो भी विदाउट कैमरा। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जंगल का रास्ता हो, कोई रोड हो, जहाँ से आप निकले हो, वहाँ मैंने सुना है कि आप बीच में कुछ बाइक वगैरह का भी काम करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लॉन्ग टूर मारना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कभी हुआ हो कि आपके साथ में कुछ हुआ तो जहाँ पर आपने अपनी आंखों से उस चीज को देखा हो? हाँ, एक बार ऐसा हम मतलब शूट के लिए जा रहे थे, उस टाइम बाइक वाले, बाइक को भी जाते थे पहले, हमारा बाइक ही, अभी भी बाइक ही है, हम बाइक अक्सर बाइक पे जाते हैं। मैं भाई जा रहे थे हम शूट पे। तो है ना, इधर पंजाब से हम हिमाचल की तरफ जाते शूट पे। बीच में ना एक रोड था, तो हमने खाने के लिए पहले हम ढाबा ढूंढ रहे थे, कोई ढाबा वगैरह मिल जाए खाने के लिए। कितने बजे की बात है ये? वही 2:30-3 बजे ऐसी बात है। तो हम जा रहे थे रात को या दिन हाँ, रात को? को रात को 2:30-3 बजे शूट करके हम आ रहे थे कहीं से। अच्छा, शूट करके आ रहे थे। शूट करके आ रहे थे, हम खाने की जगह ढूंढ रहे थे, कोई दुकान मिल जाए, कोई ढाबा मिल जाए। रात को 2:30-3 बजे? हाँ, तो एक ढाबा मिल गया हमें रात को। मतलब सुनसान रोड थी, इधर भी पूरा जंगल, दोनों तरफ जंगल था, बीच में सिंगल वे था, दोनों तरफ जंगल जंगल, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं ना कुछ। तो हमने उस वहाँ पे खाना खुना खाया, खाना मिल गया बड़ी मुश्किल से। तो उस बंदे ने बोला कि भाई आप अकेले, हमने आपने कहाँ जाना है? हमने बोला चंडीगढ़ से हम तो चंडीगढ़ ही वापस जा रहे हैं। तो उसने बोला भाई ध्यान से जाना, ये रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे ऊपरी चीज़ें जो भी है आगे आ जाती हैं चीज़ें। अच्छा। हाँ, मतलब सड़क के बीच में आ जाती है, उसकी वजह से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ट्रक वगैरह का उन्होंने बोला काफी। होटल वाले ने बोला ये बात? ढाबे वाले ने बोला। अच्छा, ढाबे जहाँ पे हमने खाना खाया उस ढाबे वाले ने बोला कि आप ध्यान से जाना भाई, या तो आप यहीं पे रात रुक जाओ, सुबह चले जाना। अच्छा। तो हमने कहा नहीं, हम कोई बात नहीं, चले जाएंगे, हम शूट वगैरह ही करते हैं, हमारा यही काम है। तो हम चले गए। हमने उसकी बात को हमने उसको बोला कि हाँ हमारा काम यही है, हम यही शूट वगैरह करते हैं। तो हमने उसकी बात नहीं सुनी, हम चले गए। तो रास्ते में ना हम काफी दूर तक चले गए, जब एक ना औरत खड़ी थी सफेद कपड़ों में बीचों बीच रोड के, मेन रोड के बीच में। हरीश भाई और मैं दोनों साथ में थे, एक औरत खड़ी थी बीचों बीच रोड के बीच में। अच्छा। व्हाइट कपड़े पहने थे उसने, बिल्कुल क्लियर, बीचों बीच रोड खड़ी थी। उधर से एक ट्रक आ रहा है, एक इधर से हमारी बाइक जा रही है। वो पता नहीं क्या, मतलब कुछ बोलना चाहती थी या एक्सीडेंट कुछ करवाना चाहती होगी, पता नहीं क्या था। हमें तो बता दिया था उस ढाबे वाले ने कि हाँ भी आप ध्यान से जाना, बीच में कोई चीज आ जाती है रोड के। तो मैंने भाई को बोला, भाई बाइक चला रहा था, पीछे मैं बैठा होता। तो मैंने हरीश भाई को बोला भाई बाइक रोकनी नहीं है, बस सीधा निकाल दो और पीछे मुड़ के मत देखना। अच्छा, आपको दिख गई थी वो चीज? बिल्कुल दिख गई थी। सामने से ट्रक की लाइट भी बज रही थी, मतलब सामने से सिंगल वे होता है ना। हाँ, सामने से लाइट बजती, कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ। तो वो इतनी मतलब दूरी पे थी, वो साफ सब चीज दिख रही थी। तो मेन रोड के बीच में एक चीज खड़ी थी, व्हाइट कपड़ों में लड़की खड़ी थी। फिर ट्रक आया? ट्रक निकल गया फटाफट। ट्रक भी मतलब इतनी स्पीड से निकला ना, या तो उसको भी पता हुआ कि यहाँ पे ऐसा सीन है कुछ है, वो भी रुका नहीं बिल्कुल भी। हमें उस ढाबे वाले ने बता दिया था, हम भी नहीं रुके, हम भी सीधा निकल गए, बस पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने। अच्छा। हाँ जी। तो ये एक रियल इंसिडेंट आपके साथ में हुआ था, वो विदाउट कैमरा, है ना? तो ऐसा वापस आपने इंक्वायरी नहीं करी वहाँ की कि यार वहाँ पे चलते हैं, विजिट करते हैं? नहीं, हम वापस तो नहीं गए। उसके बाद हम दूसरे शूट में बिजी वगैरह हो गए। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा नहीं हुआ। वहाँ की कुछ कहानी आपके दिमाग में आई हो कि आखिर वो जो लड़की दिखी थी उसके साथ में कुछ हुआ हो? नहीं यार, हमने इसके बारे में उससे पूछा भी नहीं। मतलब वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट का ही सीन था। अच्छा। जो उसने हमें बताया कि वो चीज़ एक्सीडेंट के, मतलब एक्सीडेंट करवाना चाहती है लोगों का। अच्छा। काफ़ी एक्सीडेंट पहले यहाँ पे हो चुके हैं। तो दोस्तों, एक ये रियल स्टोरी थी इनकी कि भाई ये आ रहे थे और रोड पर इनको ऐसी चीज़ दिखी। बाकी हो सकता है कि उसकी अकाल मौत हुई हो। हाँ। तो वो रोड हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। हाँ, किसी टाइम पे वहाँ पे जो कि एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी वजह से। हाँ, जो भी। हाँ। तो ऐसा उसके साथ में हुआ हो। और बाकी एक और चीज़ है कि आपने कभी ब्लैक मैजिक का सामना किया? नाम तो सुना ही होगा आपने, ब्लैक मैजिक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है।
मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी है हाँ जी। आपकी, जो आपने शूट भी करी है। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि जो ब्लैक मैजिक आपके खुद के ऊपर हुआ हो और उससे सामना किया हो? मेरे खुद के ऊपर तो नहीं हुआ रे भाई, मेरी सिस्टर के ऊपर हुआ था एक बार ही ऐसा, मतलब किसी ने कुछ कर दिया था, तो वो एक चीज़ ना वो मेरी बहन के पीछे छोड़ दी थी। अच्छा। मतलब हमने जहाँ से पूछा था ना, उसका इलाज वगैरह हमने बाद में करवाया था, बाबा पंडित के बात ले गए थे हम, तो उन्होंने बताया कि किसी ने कुछ चीज़ छोड़ी है काला जादू के थ्रू, मतलब उसके थ्रू किसी ने कुछ चीज़ हमारे घर तक भेज दी थी। अच्छा। तो एक मेरी बहन को एक ना लेडीज दिखाई देती थी, जो कि लेडीज? हाँ, बिना कपड़े के जो उसको दिखाई देती थी, जैसे एक राख का कलर होता है ना, राख, ग्रे कलर राख, हाँ। उसकी पूरी बॉडी राख के कलर की होती थी, जो मेरी बहन को दिखाई देती थी। अच्छा। और कभी कभार जैसे वो घर का काम कर रही है मेरी बहन, तो उसके कान में कुछ बोल के जाती थी वो चीज़, तो मेरी बहन उसी टाइम ना जोरों से रोने लग जाती थी। अच्छा, आपके घर पर? मेरे घर की बात है ये। तो फिर कभी कभार जब मेरी बहन सो रही होती थी तो उसके ऊपर वो चीज़ लेट जाती थी, मतलब वो कहती है कि मेरी बहन ना रोती थी ऊंची ऊंची आवाज में कि मेरे ऊपर बैठी हुई है, देखो सामने बैठी है, चिल्लाती थी, हमें दिखती नहीं थी, वो उसी को दिखती थी। अभी जहाँ रह रहे हो उसी घर के उसी अंदर? घर की बात है ये। अच्छा। तो फिर हमने किसी ने बताया कि भाई इसको कुछ चेक करवाओ जाके, दिखाओ जाके, तो हमें डर बैठ गया कि हाँ, मेरी मम्मी ने भी बोल दिया कि तुम शूट वगैरह पे जाते हो कि उसकी वजह से ना हो, तो हम उसे एक बाबा जी के पास ले गए। हाँ, ऐसा भी होता है कि है ना, घर के अंदर सबके माइंड में ये हो जाता है कि मेरी मम्मी ने हमें यही बोला कि तुम लोग रात को ऐसी जगह पे जाते हो, तुम्हारी वजह से देख लो तुम्हारी बहन का क्या हाल हो गया है ना। तो हमने उसे लेके गए बाबा जी के पास, तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने ठीक तो कर दिया, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर ठीक कर दिया उन्होंने, पर क्लियर बता दिया कि तुम्हारे घर का ही कोई मेंबर है रिश्तेदारी का ही, जिसने काले जादू के द्वारा तुम्हारे घर पे ये चीज भेजी है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर पता चला था कि कौन है वो मेंबर है, या कौन सी वो चीज छोड़ी है? पता चल गया था कि कौन है, पर मैं ऐसे बताऊंगा नहीं ना। उन्होंने मुझे क्लियर नहीं बताया था, उन्होंने बस उनकी एक निशानी बताई थी, वो हम समझ गए थे वो बंदा कौन है। हाँ जी। चलो खैर, नाम तो नहीं लेना। हाँ जी। पर आपको खैर पता लग गया ना कि हाँ ठीक है कौन है वो। और वो ठीक होने का फिर प्रोसेस? ठीक, उन्होंने ये कहा कि मतलब उन्होंने 12-15 दिन का ना हमें वो सामग्री बना के दी थी, एक सामान मंगवाया था उन्होंने हमारे से, काफी सारा राशन का सामान होता है। अच्छा। तो उसको तैयार करके हवन वगैरह करके तो वो दिया था, तो उससे उसको नहाना था मेरी बहन ने। नहाना था। जैसे उसमें भी राख वगैरह होती है, मतलब और जैसे राशन का सामान होता है ना, दालें वगैरह, चावल वगैरह हो गया, सब कुछ उसका वो करके ना उपाय करके हवन करके, गौमूत्र जो भी गौमूत्र जैसे नहाने के लिए सब कुछ दिया था, उससे मेरी बहन जल्दी ठीक हो, 15-20 दिन के अंदर ठीक हो गई थी। अच्छा। उसको फिर वापस वो चीज नहीं दिखी कभी। निखिल भाई, ये तो बहुत सारी बातें हो गई कि ब्लैक मैजिक भी हो गया और आपके साथ में रियल इंसिडेंट हुआ कि आप वहाँ पर जा रहे थे, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी मेरे को स्टोरी बताएं जो विथ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड भी करी हो आपने और उसकी डिमांड भी आई हो, पर आपकी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं हुई, और डिमांड इतनी की है ना, आपकी जो वीडियो है ना वो बढ़िया चली हो, पर आप ना चाहकर भी, आप 2-3-4 लोग चाहकर भी है ना वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी तो दोस्तों एक ही लोकेशन है आज तक जो भी हमने, मतलब 1-2 बार हमने शूट करा वहाँ पे, उससे ज्यादा बार हम वहाँ पे गए ही नहीं। अच्छा, एक बार बताओ मेरे को कौन सी? वो है मोहिनी की लोकेशन, आपने मोहिनी की हमारी हाँ, मैंने देखा था। तो वहाँ पे हम शूट कर रहे थे जब पहला पार्ट, तो हमारे सबके मतलब पहले पार्ट में तो सबके चोट लगी थी, हमारे दूसरे पार्ट में चोट लगी थी। अच्छा, पहले पार्ट में ये कि मेरे मतलब मुंह से खून आ गया था, वहाँ पे भी ब्लैक मैजिक का सीन था, एक लड़की थी। कितने लोग थे आप? पहले में तो हम 2 ही थे, 3 लोग थे हम, एक कैमरामैन था, एक मैं और एक बंदा और था मेरे साथ। अच्छा, फिर? और जो दूसरे पार्ट में है, क्योंकि पहले में मेरे साथ बहुत बुरा हो गया था, वहाँ पे मेरे मुंह से खून वगैरह आने लग गया था, उल्टियाँ खून की होगी, चोट वगैरह लग गई, मेरे अंदर चीज आ गई थी वो। तो पहले हम सोचे कि यहाँ पे वापस कभी नहीं आएंगे हम। फिर उसकी इतनी ज्यादा डिमांड वगैरह लगी, फिर हमने काफी टाइम बाद हम चारों गए थे वहाँ पे, हमारी टीम थी जो चारों की, है ना, हम चारों गए थे वहाँ पे। पर उस टाइम भी हमारे साथ ऐसा हुआ, वो वीडियो में जिसने वीडियो देखी होगी आपको पता ही होगा, है ना। तो मैं उस टाइम भी मेरे सर पे चोट लगी, मेरे सर से खून आने लग गया, खून की उल्टियाँ फिर से। तो एक बार बताओ, एक बार जो हमारी ऑडियंस है उनको बताओ कि आपके साथ में वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे आप पहुंचे, कैसे आपको वो चीज दिखी, कैसे आपकी बॉडी के अंदर वो चीज एंटर हुई? वो सबसे पहले रवि, वो ना लोकेशन हमें एक सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट की थी कि वहाँ पे जाओ। कहाँ पर है वो लोकेशन? वो है लुधियाना के अंदर। अच्छा। हाँ जी, वो एक हमारे सब्सक्राइबर है, साहिल नाम है शायद उनका, साहिल, हाँ साहिल नाम है। तो उन्होंने बोला था भाई हमारे पास एक लोकेशन है, यहाँ पे आके विजिट करो। अच्छा। तो हम चले गए थे पहले। तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी खतरनाक लोकेशन हो सकती है। हमने नॉर्मली जैसे हम जाते हैं हर बार हर जगह जाते हैं, तो हम सोचा कि वैसे ही आ जाएंगे सही सलामत वापस। बिल्कुल। तो हम शूट स्टार्ट करा, तो वहाँ पे ना उसने बताया था कि यहाँ की स्टोरी ये है कि यहाँ पे एक औरत थी जो काला जादू करती थी। अच्छा। हाँ, तो अपने सुंदर होने के लिए, सुंदर थी लड़की,
तो अपने ना उससे सुंदर होने की वजह से अपने जो लोग थे मतलब जेंट्स वगैरह थे उससे अपने तरफ खींचती थी लोगों को। वो क्या लोकेशन थी, मतलब कोई खंडर था, कोई खंडर था एक, मतलब जैसे खंडर होता है ना, बावड़ी बनी होती है जैसे पुराने टाइम में, वैसे ही थी सेम। पुराने टाइम की बात। खंडर था काफी पुराना वैसा ही, ऐसे नीचे को सीढ़ियां जा रही थी नीचे, तो नीचे ऐसे ऐसे कमरे बन रहे थे, 2-3 इधर कमरे थे और ऊपर जाने का रास्ता भी था। तो वहाँ पे वो मोहिनी नाम की लड़की थी, उसका नाम मोहिनी था, तो वो चीज वहाँ पे दिखती थी। तो उसकी यहाँ पे मौत हो गई थी, किसी ने उसको मार दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था, काला जादूगर थी क्योंकि वो। तो लोग मरने के बाद भी वो लड़की वहाँ पे भटकती थी क्योंकि काला जादू करती थी, उसमें शक्तियां वगैरह पहले से थी। तो उसने उसका मतलब जो भी वहाँ पे लोग आते थे अपने, वो दिख जाती थी लोगों को, जैसे हम आप लड़के मैं लड़का, लड़कों को ही ज्यादा दिखती थी वो लड़की, लड़कों को ज्यादा दिखती थी। उन पे काला वो अपने वश में कर लेती थी उनको, जो भी उसकी तरफ देखता था ना वो उसके वश में हो जाता था। तो मैं भी जब पहली बार गए थे वहाँ पे, तो मैं भी उसके वश, मैंने उसको देख लिया, मेरे को सबसे पहले वो दिख गई थी। अच्छा। मेरे को जल्दी दिख जाती चीजें, तो मेरे को दिख गई थी वो चीज, तो मैं उसके वश में हो गया। उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो देखना आप पता चलेगा, मतलब मैं अपने वश में ही नहीं था बिल्कुल। अच्छा। पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो साथ वाले जो लोग थे तो वो मुझे संभाल रहे थे, उनके ऊपर भी मतलब अटैक हो रहे हैं, कभी गिर रहा है, कभी कोई खींच रहा है पौड़ियों से उन्हें नीचे। तो बड़ी मुश्किल से पहले पार्ट में जब हम वापस आ गए थे किसी तरह करके, ठीक है, 3-4 दिन बाद फिर मैं ठीक हुआ था उस हादसे के बाद। फिर मैंने माथा, पहले हम जाते जब शूट क्लियर करा हमने, तो पहले मंदिर वगैरह माथा वगैरह टेका हमने, फिर हम घर गए सीधा। जो फर्स्ट बार आपने विजिट किया था उसके कितने दिन बाद या कितने महीने बाद में वापस विजिट किया? हम कम से कम 7-8 महीने बाद गए थे। 7-8 महीने बाद में? अच्छा। क्योंकि हिम्मत नहीं थी वहां जाने की। बिल्कुल। हाँ, तो फिर भी हमने फिर भी डिसाइड करके हम जाएंगे तो सारे जाएंगे। कितने लोग गए थे फिर? हम सेकंड टाइम में चारों गए थे, हम 4 मेंबर थे, चारों गए थे हम साथ। हरीश भाई, मैं, 2 बंदे और थे। अच्छा। तो हम सारे गए थे वहाँ पे, हमने वीडियो स्टार्ट कर दी। तो उस टाइम हम सेफ्टी लेकर गए थे, पर हमने सेफ्टी जो है, क्योंकि हम सेफ्टी लेकर जाते तो चीजें हमें नहीं दिखती बिल्कुल। हाँ, सही है। तो हमने जो सेफ्टी कैमरे वाले बंदे को, जो कैमरा चलाता था हमारा दोस्त, उसको पकड़ा दी थी सारी सेफ्टी। तो हमने कैमरा स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे जैसे हम गए तो पहले तो हरीश भाई के ऊपर आई वो, पहले पार्ट में मेरी तरफ हो गई थी, मतलब मेरे पे ज्यादा अट्रैक्ट करी। फिर सेकंड पार्ट में हरीश भाई को सबसे पहले दिख गई वो अपने होश में नहीं रहे। अच्छा। वो मतलब पागल जैसे हरकतें करने लग गए, उनके मुंह से खून की उल्टी आने लग गई। अच्छा। तो वो जब हम ऊपर थे फर्स्ट फ्लोर पे, जब हरीश भाई को दिखी वो, तो हमने नीचे की तरफ देखा, वो नीचे ना ऐसे कुआं था एक बड़ा सा बना हुआ, उसके साइड में बैठी थी वो, मोमबत्तियां वगैरह जल रही थी, आग जल रही थी। क्या कुछ पहन रखा था या मतलब काले कपड़े पहने थे जैसे होता है नहीं, काला परछाई या काली साड़ी, कुछ भी काला पहना होता उसने, लंबा सा कुछ। तो रियल में वो कोई स्पिरिट आत्मा थी या एक डायन के रूप में? एक डायन बोल सकते हो, पर वो गायब हो गई थी दिख के ना। अच्छा। 1-2 बार देखी थी, 1-2 बार सामने बिल्कुल क्लियर देखी, कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है वो, और वो गायब हो गई थी। अच्छा। वो पर उसने हमारी हालत ऐसी कर दी थी ना, मतलब हम सारे मरते बचे बचे उस हादसे के बाद। एक दोस्त था हमारा, वो कुएं के अंदर उसको कूदवा दिया था, मतलब कुआं था कुएं के अंदर मतलब उसको उसने अपने वश में कर लिया। तो अच्छा। वो कुएं में खुद ही कूद गया। फिर उसको हरीश भाई फिर उस टाइम में होश में आ गए थे। जिस टाइम वो कुएं में गिरा था उस टाइम मेरे सर पे चोट लगी थी, मेरे खून आ गया था बहुत सारा यहाँ पे। अच्छा। तो मैं बेहोश हो गया था। एक भाई कैमरा चला था, उसके बाद सेफ्टी थी, वो होश में था पूरा, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सारी सेफ्टी उसके पास दे दी थी हमने। तो हरीश भाई उस टाइम होश में आ गए थे। वो जो कुएं में गिरा तो गाड़ी में से रस्सी थी हमारे पास सब कुछ, क्योंकि हम सारा कुछ सामान लेके चलते हैं जैसे खाने बनाने का। हाँ, बिल्कुल। तो रस्सी लेकर आए इन्होंने, हरीश भाई ने पता नहीं कैसे करके, उन्होंने वीडियो में देखा, मैंने निकाला उसको खींच के। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम काफी डिमांड आती है फिर भी कि वही उसका पार्ट लेकर आओ, पर हम नहीं जाते। तो कभी वापस जाना नहीं हुआ मतलब वहाँ पर? हम जाना भी नहीं चाहते वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की है। निखिल भाई, आप ये जो शूट का काम करते हो ना, इसके अलावा भी एक और काम करते हो? हाँ जी, जो बारटेंडर का। हाँ। और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं। हाँ जी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में, रियल वांटेड एक्टिविटी? हाँ, एक बार हमारे साथ, हमारा राजस्थान में जयपुर में एक इवेंट था, मतलब हम यहाँ से हमारी पूरी टीम गई थी। अच्छा, उसमें 3-4 लड़के थे हम, और 2-3 गर्ल्स भी थी हमारे साथ में। तो 3 दिन का हमारा इवेंट था वहाँ पे एक किला है, फोर्ट, जो कि पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा। जैसे मतलब पैलेसों में, पुराने फोर्ट में शादियां होती है ना अभी। हाँ, शादियां होती है। तो गेस्ट यहीं के रहने वाले थे, उन्होंने शादी की थी वहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग थी उनकी वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे 3 दिन का काम था। तो पहले 1-2 दिन तो ठीक था, कोई दिन का काम था पहले। लास्ट में जो शादी थी उनकी नाइट की शादी थी। अच्छा। तो शादी वाले दिन ऐसा होता कि हम बाहर पे काउंटर पे खड़े हैं, तो एक ना पार्टी पल नॉर्मल चल रही है, मतलब 250-300 की गैदरिंग थी, लोग थे जो। अच्छा। सारी बड़ी चल रही थी। जब पार्टी खत्म होने लगी ना, तो अल्कोहल उनका पता ही था, बहुत ज्यादा अल्कोहल था, जो हमने काउंटिंग देना होता लास्ट के टाइम पे, गेस्ट को गिरवाना होती है खाली बोतल्स की, इतनी बोतल आपने हमें दी थी, वो वापस आपको खाली दे रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे पार्टी चल रही थी। पार्टी जब खत्म होने लगी ना, मतलब लास्ट के 10-12 लोग जो थे उनके मेन घर के ही लोग। कितने बजे? मतलब वही 2-2 बजे ऐसे, रात के 2:45-3 बजे, 2:45 या 2-2:30 बजे के आसपास लगा लो। इस टाइम पार्टी खत्म हो जाती है अक्सर।
तो उनके घर के लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, डांस वगैरह कर रहे थे, मतलब ड्रिंक्स वगैरह ले रहे थे। तो हमें लगा कि एक ना लड़की आई, तो हमें लगा ये भी इनके घर की मेंबर होगी जो इस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो लड़की फर्स्ट टाइम आई थी उस टाइम पे हमारे काउंटर पे, उससे पहले दिखी नहीं कभी, मतलब पहले 2 फंक्शन हो गए हमने, वो तब भी नहीं दिखी वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम दिखी थी, उन्हें अलग से कपड़े पहने हुए थे। तो वो लड़की उसने ना एक मतलब ड्रिंक मांगी मुझसे, तो उसको मैंने दे दी ड्रिंक। तो वो उसने बोला, मैंने उसको बोला कि सोडा वाटर जैसे हम लेते तो कोई नया बंदा था, पूछते नहीं हो कौन हो क्या हो? नहीं हमारा, क्योंकि वो गेस्ट होता है, हमें पता नहीं गेस्ट है कौन, हम पूछ नहीं सकते ना ऐसा। तो जो भी आ गया तो हमने उसको देना होता है उसको। तो वो आगे लड़की, उसने बोला कि मेरे को एक विस्की दे दो, मतलब विस्की दे दो। तो मैंने उसको पूछा मैम सोडा वाटर या क्या डालना, कुछ पूछना पड़ता है गेस्ट है। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कुछ नहीं चाहिए, नीड चाहिए, मतलब ऐसी बिना सोडा पानी के। तो उसको मैंने दिया, मतलब स्मॉल पैक बना के दे दिया मैंने उसको एक। तो उसने ऐसे एक बार में पी गई। अच्छा, लड़की ने एक बार में? लड़की में एक बार में पी गई मेरे सामने। तो उसने दोबारा वो गिलास ऐसे मतलब पटका मेरे आगे कि इसमें रिपीट करो। सब देख रहे थे आप उसको? हाँ, सब देख रहे थे, काउंटर सारे फ्री थे क्योंकि 10-15 लोग थे, वो सारे डांस कर रहे थे। वही लड़की खाली मेरे सामने काउंटर पे खड़ी हुई थी जो ड्रिंक ले रही थी बार बार। तो उसने दूसरी बार फिर बोला कि इसको रिफिल करो। तो उसमें मैंने डाला, तो उसने ना बोला कि इसको थोड़ा हार्ड करना, मतलब बड़ा बनाओ। तो मैंने उसका पैक बड़ा डाला, तो वो पैक भी एक बार में पी गई, एक बिना रुके एक बार में उसने पी लिया वो पैक। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ लड़की क्या कर रही है, तो मैं मुझे लगा कि पहले से पी के आई है। पर वो लग नहीं रही थी कि पहले से, नहीं तो इतना बंदा कैसे पी लेगा एक बार में पैक। हाँ, बिल्कुल लगता ही होगा ऐसा तो। हाँ, तो उसने वो पी लिया, पर उसने फिर गिलास ना ऐसा जोर से मारा कि इसमें और डाल, मतलब उसकी ना थोड़ी आवाज चेंज होगी। जैसे कि होता है ना कि जेंट्स की आवाज हल्की मिक्स होती है, वैसी आवाज मुझे लगी। क्या पता, मुझे ऐसा वहम हुआ, पर डीजे वगैरह चल रहा था तो मुझे लगा कि उसने गुस्से में बोला, उसकी आवाज थोड़ी चेंज लगी। अच्छा। उसने बोला इसमें और डाल, गुस्से में थोड़ा बोली। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने और डाल दिया। पर हम बोल नहीं सकते ना किसी को। शक्ल देखी थी उसकी? शक्ल दिखी थी, हाँ। मतलब लड़की अच्छे करके लग रही थी दिखने में। अच्छा। तो मैंने डाल दिया उसमें, मैंने फिर इतना मोटा पैक डाला। तो वो भी वो एक बार में पी गई लड़की। मैंने पहली बार लाइफ में देखा कि ऐसी लड़की पी रही है, वो भी नीट पे नीट पी जा रही है एक ही बार में, लगातार इतने 3-4 पैक पी लिए उन्हें मोटे मोटे। तो फिर वो जाने लगी, तो उसने बोला कि 2 बॉटल्स ना, मेरा ऊपर रूम का नंबर बताया उसने 201, उसमें ना 2 बॉटल्स लेके भेज दो। ये अपना 201? अच्छा, रूम के अंदर भिजवा दो? ऊपर रूम्स बने हुए थे, उनका नाइट स्टे वहीं पे था, रेस्टोरेंट में ना, वहीं पे रूम्स होते हैं उनके सारे। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे 2 बॉटल दारू की ना ऊपर रूम में भेजो एक लड़की के साथ। तो हमने पूछ भी नहीं सकते कि गेस्ट है कौन है, तो हमें देनी पड़ती है उस टाइम पे। तो मैंने अपनी टीम का एक लड़का बुलाया। अच्छा, तो मान के चलो कोई होटल के अंदर स्टे कर रखा है, तो उसने बोल दिया कि ये मेरे रूम के अंदर भिजवाओ, तो आप भिजवाना? नहीं, ऐसे तो नहीं, क्योंकि जो मेन गेस्ट होते हैं ना, अच्छा। वो उनकी होता है कि हाँ भी देखने पड़ जाता है कौन बंदा कैसा है, वो उस टाइम रोक देते हैं। तो फिर हमें ये था कि सारे उनके घर के फैमिली मेंबर नाच रहे हैं इस टाइम, तो एंजॉय कर रहे हैं। हमें लगा ये भी उनके मेन गेस्ट ही होंगे, जो घर के मेंबर होंगे। तो उसने बोला 2 बॉटल्स लेके ऊपर भेज दो। तो हमें लगा कि ऊपर इनके साथ और बंदे होंगे या इसका ग्रुप होगा जिसका पीने जाती होगी। तो मैंने एक लड़का अपनी टीम का लड़का लिया, उसको बोला कि भाई ये 201 में मैम ने बोला है इसका 2 बॉटल लेके चल जा, और ना खाली बॉटल्स उन्हें वापस लेके आनी है वहाँ से। तो हमने गिनती करवानी होती है लास्ट में। तो वो चला गया लड़का, तो वो पार्टी चल रही है, खत्म मतलब आधा पौना घंटा 1 घंटा हो गया, वो अभी तक वापस नहीं आया लड़का। उसे फोन कर रहा हूँ मैं, फोन उठा नहीं रहा था लड़का। अच्छा। हाँ, तो जब पार्टी खत्म होगी, सब कुछ होगा, तो गेस्ट गिनती गिनने के लिए आ गया था बोटल्स की, बोटल्स गिनवा दो खाली। तो मैंने उसको बोला कि सर 2 बोटल्स ऊपर गई है, मैम एक लेकर गई है। तो उसने बोला चलो ठीक है, मुझे खाली बोतलें गिनवा दो एक बारी। तो गेस्ट ने बोला कि मैंने जाना है, जल्दी से गिनवा दो। तो मैं खुद ही चला गया देखने के लिए 201 में। मैं चलो मैं चल जाता हूँ लेने के लिए। अच्छा। तो मैं गया ऊपर, मुझे लगा था कि वो सारे बैठ के पी रहे होंगे, अपने दोस्त बैठे होंगे कुछ होगा। तो मैंने जाके देखा कि कमरे की लाइटें बंद थी। वो जो लड़का मैंने भेजा था वो लड़का बेहोश था, दारू की बोतलें खत्म थी, है ना, लड़का बेहोश था। मैंने उसको देखा कि एकदम से फिर लाइट बंद हुई, लाइट जगी। फिर मैंने लड़के को जगाया किस तरह करके, वो लड़के को होश ही ना आए पहले तो, कि लड़का बेहोश पड़ा है। मैं डर गया इसको क्या होगा। और वो जो लड़की थी वहाँ पर कोई था ही नहीं वहाँ पे, कमरा खाली था पूरा। कोई नहीं था वहाँ पे, सारी दारू की बोतलें खाली थी। 2 बोतल थी, वो दोनों खाली थी। तो फिर लड़का बेहोश था? लड़का बेहोश था। तो मैंने उसको नीचे से अपने दोस्तों को फोन करा, टीम को फोन करा, तो सारे भागते ऊपर आए। होटल वाले भी 2-3 लोग आए साथ में। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बंदा यहाँ पे कैसे आया, ये रूम तो बंद था। उन्होंने बोला, हमने रूम बंद था? वो होटल वालों ने बताया कि ये रूम काफी टाइम से बंद पड़ा है, यहाँ पे अंदर कैसे आया ये लड़का। अच्छा। तो मैंने उसको बताया, वो लड़का बेहोश था। मैंने कहा भाई एक लड़की आई थी, लेडीज मैम गेस्ट थी वो, तो उसने बोला था कि मेरा रूम नंबर ये है, यहाँ पे 2 बोतल दारू के लेके आ जाओ। ठीक है। तो होटल वाले ने हमें पहले तो कुछ नहीं बताया, वो चुप हो गया, वो डर गया। कुछ बात हुई वहाँ की होटल की, पता नहीं क्या थी। तो उसने हमें नीचे जाके बाद में बताया कि भाई वो रूम ना हॉन्टेड है, तो वहाँ पे रूम पे ताला लगा हुआ है काफी टाइम से। तो ये बंदा अंदर का चले गया बिना चाबी के।
तो भाई वो अगले दिन फिर बंदे को होश आया, उसको जो लड़का भेजा था मैंने, तो उसने बताया कि भाई एक ना जो लड़की गई थी यहाँ पर, यहाँ से, तो लड़की पहले चल गई थी, दारू की बोतल बाद में ले गया था वो। तो उसने देखा कि लड़की पहले तो वो जैसे नीचे कपड़े पहने थे सेम वैसी ही थी। उसने बोला बीच में ना लाइट बंद हुई, तो लड़की ना फिर सफेद कपड़ों में दिखाई दी उसे, वही लड़की, और उसका पूरा मुंह सफेद, हाथ भी सफेद, सब कुछ, बाल लंबे लंबे जैसे डायन होती है, चुड़ैल होती है, वैसी दिखाई दी उसको। फिर लड़का उसी टाइम बेहोश हो गया वहाँ पे। उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ पर। वो लड़का फिर बहुत ज़्यादा डर गया, मतलब उसको हम ही पता है कि हम उसके घर कैसे छोड़ के। अच्छा, मतलब वो सदमे में रहा 10-15 दिन लड़का। आपने मतलब नीचे देखा था उस लड़की को, उसके बाद में? हाँ, ऊपर मुझे नहीं दिखी, ऊपर अंधेरा था, लाइट मतलब एक बार जली एक बार बुझी, 1-2 बार ऐसा हुआ था। पर वहाँ पे खाली कमरा था, दारू की बोतलें खाली थी। अच्छा, हाँ, तो वो लड़का उसके बाद फिर मतलब हमारे साथ काम पे आना भी बंद कर दिया था, 10-15 दिन तो आया नहीं वो हमारे साथ। चलो दोस्तों, देखो बहुत सारी जगह ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और आज के साथ अलविदा लेते हैं। इस पॉडकास्ट को यहीं पर करते हैं एंड। बाकी निखिल भाई का चैनल है द डेविल स्पिरिट, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भाई को जाके फॉलो करो, सपोर्ट करो, और ऐसी न्यू पॉडकास्ट और स्टोरी सुनने के लिए भाई के चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं वापस।